हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार कला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और सवालों की सिलसिले की क्लास में आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आपके सामने ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं सवालों की सिलसिले क्लास में। और यदि समय रहा तो और आगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो अपने को वीडियो पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने के बाद में यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी कराइए। तो ओके, हम बढ़ते हैं आज सवालों के सिलसिले की क्लास में आज के सवालों की तरफ। तो देखो, आज का पहला सवाल क्या है। सवाल है किसी समबाहुभुज में उसके अंतःकोण व बाह्य कोण का अनुपात नहीं हो सकता। कि इनमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। समबाहु यानी समान भुजाओं वाला बहुभुज है जिसके सभी बाह्य कोण क्या होंगे, समान होंगे, समान भुजाओं वालों के। तो देखो, हम कोई भी बहुभुज बनाते हैं, मान लो हमने पंचभुज बना लिया, मान लो इस तरीके से। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, पंचभुज बना लिया। तो इसको, इस भुजा को हमने मान लो आगे बढ़ा दिया, ऐसे इस भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये कोण क्या है, बाह्य कोण। अरे ये क्या है, अंतःकोण है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों कोणों का 180 डिग्री हो जाएगा। कल भी हमने बात की थी, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सरल कोण होगा, रेजु कोण होगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो अंतःकोण और ये बाह्य कोण। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा अनुपात नहीं है वो बताना हमारे को। तो पहले तो देखो 1:2, यानी दोनों का टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। दोनों का टोटल कितना हो गया, 3 बराबर 180। तो एक का मान कितना हो गया, एक का मान 60 डिग्री हो गया। तो एक का मान तो 60 डिग्री हो गया। पहले अंतःकोण है, अंतःकोण का मान 60 डिग्री हो गया। तो बाह्य कोण का मान कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। 180 में से 60 जाएगा, या इस 60 को 2 से गुणा करेंगे इससे तो 120 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो अंतःकोण का मान तो 120 डिग्री हो जाएगा और बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। वही तो 3 टोटल आ रहा है, तो वही होना है। बस ये 2 इधर था तो ये 120 इधर आ गया और एक की तरफ 60 चला गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इनका टोटल कितना आता है, 5 आता है। तो 5 के बराबर कितना है, 180। और कितनी बार कट जाएगा, 136, यानी 36 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास एक का मान आ जाएगा। तो 2 का मान कितना होगा, 2 का मान 72 हो जाएगा और 3 का मान 108 हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। ऐसे इधर चलेंगे, हम इधर बढ़ेंगे तो देखो हमारे पास क्या होगा, वही मान तो 36 आना है एक का। तो एक का मान तो 108 डिग्री और 2 का मान 72 डिग्री। ये हमारे पास इनके मान आ गए। इनमें से बताना हमारे को कौन सा समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात नहीं है। तो मैंने कहा था चाहे कितना भी बड़ा समबाहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा, 360 होगा। कोई भी आकृति हो, कितनी भुजाओं वाली हो, उसके बाह्य कोणों का मान क्या होगा, 360 होगा। तो बाह्य कोणों का योग 360 होगा। तो ये क्या कह रहा है, यह कह रहा है समबाहुभुज। समबाहुभुज यानी समान भुजाओं वाला बहुभुज है। समान भुजाओं वाला बहुभुज है, इसका मतलब उसके सभी बाह्य कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। सभी बाह्य कोण क्या होंगे, बराबर होंगे उसके। तो बाह्य कोण यानी दूसरे नंबर का, तो ये 2 नंबर का। यदि 120 का 360 में 120 का पूरी बार भाग जाता है तो ये जोड़ा संभव होगा। हाँ, 120 का 360 में पूरी बार भाग जाता है, 360 बटा 120 और ये लो 3 बार गया। इसका मतलब ये जोड़ा तो क्या आपका संभव है। ये जोड़ा तो समबाहुभुज के लिए संभव है, अंतःकोण और बाह्य कोणों के लिए। तो ये जोड़ा भी संभव हो जाएगा क्योंकि 360 में 60 डिग्री का भाग भी जाता है, तो ये भी 6 बार चला जाएगा। तो ये जोड़ा भी क्या होगा अपना, ये भी अपना संभव होगा। क्या होगा, ये भी संभव है। अब आते हैं हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो
108 का 360 में पूरी पूरी बार भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 360 में 108 का पूरा पूरी बार भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये जोड़ा संभव नहीं है। दशमलव में नहीं, पूर्ण संख्या में जाना चाहिए, नहीं जाएगा, क्योंकि 3 बार जाएगा तो 324 होंगे और फिर बचेंगे 36। 36 में 108 का पूरी पूरी बार भाग जाता नहीं, तो ये संभव नहीं होगा। इसकी और बात कर लेते हैं। देखिए 72 का 360 में भाग जाता है क्या? 360 बटा 72, तो कितना बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा, मान आ जाएगा 5। तो ये भी क्या है आपका? संभव है। क्या है? संभव है। तो देखो क्या हुआ, ये जोड़ा संभव है। क्यों? क्योंकि ये जो बाह्य कोण है 120 डिग्री, इसका 360 में पूरी पूरी बार भाग जाता है और समबाहु सभी कोण बराबर डिग्री के हो गए, तो ये संभव है। ये जोड़ा भी संभव है क्योंकि 60 डिग्री का भी 360 में पूरी पूरी बार भाग जाता है, तो ये भी संभव है। ये जोड़ा भी संभव है क्योंकि 72 डिग्री का भी, क्योंकि देखो दूसरे नंबर पर बाह्य कोण दिया गया है तो दूसरे नंबर वाले का भाग देकर देख रहे हैं हम, तो 72 डिग्री का भी 360 में पूरी पूरी बार भाग जाता है, तो ये जोड़ा भी संभव है। लेकिन 108 डिग्री का 360 डिग्री में पूर्णतया भाग नहीं जाता है, तो ये जोड़ा संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आज की क्लास के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का माप उसके बाह्य कोण का दोगुना हो तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? ध्यान देना, क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज है, उसके आंतरिक कोणों का माप उसके बाह्य कोण का दोगुना हो, तो देखो यहां पे लिख लेता हूं मैं एक बार, आंतरिक कोण अनुपात बाह्य कोण। ठीक है, आंतरिक कोण का माप उसके बाह्य कोण का दोगुना हो। यदि बाह्य कोण 1 है तो आंतरिक कोण कितना है? 2 है, तो 2:1 हो जाएगा, हो गया ना दुगुना। आंतरिक कोण का माप बाह्य कोण का दोगुना हो गया, 2:1 में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? उसकी भुजाओं की संख्या। लेकिन भुजाओं की संख्या ऐसे थोड़ी ना निकलेगी, इनका टोटल करेंगे हम तो 3 आएगा। इनका टोटल कितना आएगा? 3 आएगा। और आंतरिक कोण और बाह्य कोण का टोटल कितना होता है? अभी हमने बताया था 180 डिग्री होता है, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री इसका टोटल हो जाएगा। तो एक का मान कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो इस बाह्य कोण का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। क्या आ गया? बाह्य कोण का मान 60 डिग्री आ गया। हमें बाह्य कोण का मान ही चाहिए। बाह्य कोण का मान आने पर हम भुजा कैसे ज्ञात कर लेंगे? भुजा बराबर 360 बटा बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या है आपका? 60 डिग्री, और भाग चला जाएगा 6 बार, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी आपकी? 6 हो जाएगी। ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देना क्या कर रहे हैं हम, मैंने जैसे यहाँ पे पंचभुज बनाया था इस प्रकार से, ये पंचभुज था, इस भुजा को आगे बढ़ाया मैंने और कहा ये तो बाह्य कोण है, ये अंतः कोण है। ठीक है, और इनका अनुपात क्या दे रखा है कि बाह्य कोण अंतः कोण दोगुना है बाह्य कोण का, इस तरीके से है। तो 2:1 कर लिया हमने, आंतरिक अनुपात 2:1 कर लिया। इधर बाह्य था, इधर आंतरिक, तो आंतरिक दोगुना हुआ, 2 को जोड़ा 3। लेकिन यहाँ पे इसका टोटल कितना आ रहा है? 180। बाह्य कोण और अंतः कोण का टोटल कितना आता है? 180। तो 3 के बराबर 180 डिग्री रख दिया हमने, और 1 का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। जो 1 का मान 60 डिग्री आया है, किसका? बाह्य कोण का मान। बाह्य कोण का मान 60 डिग्री आया, उसका 360 में भाग दे दो, पूरी पूरी बार जाएगा। क्यों? क्योंकि इस आकृति के सभी, कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। और ये क्या है? समबाहुभुज है। समबाहुभुज है, इसका मतलब इसके सभी बाह्य कोण समान होंगे, तो हमने 60 का भाग दिया तो 6 आ गए। 60 डिग्री के सभी कोण हो जाएंगे और उसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आपकी ऑप्शन ए हो जाएगी इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करो। कि उसकी भुजाएं कितनी होगी वो ज्ञात करनी है हमें। तो इसे आप सूत्र के हिसाब से करना चाहो तो देखो इसका होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। यह सूत्र होता है। n क्या है? भुजा है। तो देखो n-2 इंटू 180 डिग्री और आंतरिक कोणों का योग कितना है? 1440 डिग्री हो गया। आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री हो गया। तो अब देखो ये 180 इसके नीचे ले जाएंगे, n-2 बराबर 1440 डिग्री बटा 180, 0 से 0 काट दो और 18 अंटे 144, 18 8 क्या हो गया? 144, 8 बार ये कट गया। और तो n-2 बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 8 प्लस 2 बराबर 10। कितनी भुजा होगी उसमें? 10 भुजा होगी। कितनी भुजा होगी? 10 भुजा होगी इसमें। आप इसे डायरेक्ट करना चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो कि भुजा बराबर क्या करोगे? आंतरिक कोणों का योग बट्टा 180 डिग्री और प्लस 2 डायरेक्ट कर दो। इसमें भुजा आ जाएगी आपके पास। क्या आएगी? देखो 1440 बट्टा 180 प्लस 2 क्या होगा? 0 से 0 काट दो और ये 8 बार गया। 8 में 2 जोड़ने पर कितने आ गया आपके पास? 10 आ गई। तो भुजा कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए और उन्हें भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए कहिए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।